नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नए सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में हैं। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त पर दूसरे वार्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था। सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। इसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ है उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरीके के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। वहीं अब दिल्ली में सीएम की पावरों को लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों में सवाल उठाए और ज़्यादा पावर्स की डिमांड की है। अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली के सीएम के पास वो कौन सी 5 पावर हैं जो नहीं होंगी, वहीं दूसरे राज्यों के पास ये पावर होती हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। दिल्ली सरकार किसी भी तरीके के सुरक्षा बलों को तैनात करने या हटाने का फैसला नहीं कर सकती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आती है। इसका मतलब है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर दिल्ली सरकार का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर दिल्ली में कुछ होता है तो सीएम पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकती है। दिल्ली में उपराज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है। दिल्ली सरकार कोई भी कानून या नीति बनाती है तो उसे लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी लेनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो एलजी के पास वीटो पावर भी होती है, यानी वो किसी कानून को पास करने से रोक सकते हैं और उस मामले को केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता है, वहाँ राज्यपाल की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। दिल्ली में जमीन से जुड़े सभी मामलों का मैनेजमेंट केंद्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय देखता है। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से रियल एस्टेट या सरकारी जमीन के बारे में कोई फैसला नहीं ले सकती। उन्हें केंद्र सरकार से इजाज़त लेनी होती है। दिल्ली में नगर निगम एमसीडी का एक अलग संस्था है और ये केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। इसका मतलब है दिल्ली सरकार के शहर की सेवाओं जैसे कि सफाई, सड़कें की मरम्मत आदि पर सीमित प्रभाव होता है। वहीं अब बात करते हैं कि रेखा गुप्ता के परिवार में कौन कौन है। रेखा गुप्ता के परिवार में उनके पति और बच्चे हैं। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है, जो पेशों से डिजाइन विभाग का व्यापार करते हैं। उन्होंने राजनीति में हमेशा अपनी पत्नी का सहयोग किया और करते हुए नजर आए हैं। रेखा गुप्ता ने चुनाव के दौरान जो एफिडेविट दिया उसमें बताया गया कि उनके पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हैं। उनका निकुंज इंटरप्राइजेज नाम से एक कारोबार चलता है। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम हर्षिता है, जबकि छोटे बेटे का नाम निकुंज है। बेटी की पिता की तरह कारोबार में रुचि है, वहीं बेटा निकुंज गुप्ता अभी पढ़ाई कर रहा है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा था कि ये चमत्कार है, यहाँ एक नई प्रेरणा है, एक नया अध्याय। अगर मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ तो इसका मतलब है कि सभी महिलाओं के लिए रास्ते खुले हैं। जो भी भ्रष्ट है उसे एक एक कर हिसाब देना होगा। हरियाणा के जिंद जिले से संबंध रखने वाली बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद उनके गांव में जश्न मनाया जा रहा है। जिंद के जुलाना क्षेत्र का नंदगढ़ गांव रेखा गुप्ता का पुश्तैनी गांव है। अखिल भारतीय अग्रवाल समाज हरियाणा के प्रदेश डॉक्टर राजकुमार गोयल ने रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये पूरे अग्रवाल समाज और जिंद के लिए गर्व की बात है। बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। कल यानी गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा दिल्ली की 4थी महिला सीएम बनी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शोला दीक्षित और आतिशी ने दिल्ली सीएम की सत्ता संभाली थी। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंदिराज और पंकज सिंह ने भी शपथ ली। शाम में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें 2 बड़े फैसले लिए गए। रेखा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही सीएजी की 14 रिपोर्ट की दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदन में रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आम आदमी पार्टी को करारी हार का
सामना करना पड़ा। आपके खाते में केवल 22 सीटें गईं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।